नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एक बड़ा राजनीतिक सर्वे। अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो 543 सीटों पर किसकी सरकार बनेगी? क्या एक बार फिर एनडीए और मोदी का दबदबा दिखेगा या फिर कांग्रेस वापसी करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आजकल चर्चा में आई नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी क्या मोदी को चुनौती दे पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी अब तक मोदी को सीधी टक्कर देने में सफल नहीं दिखे, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये नई पार्टी देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती है? हमने इसी को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल करवाया है। इस सर्वे में देश के अलग-अलग राज्यों की लोकसभा सीटों का मूड समझने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम राज्यवार आंकड़ों से शुरुआत करेंगे। किस राज्य में एनडीए मजबूत है, कहां कांग्रेस मुकाबले में है और कहां कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, ये सब आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बताएंगे 543 सीटों का पूरा गणित। किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, किसकी सरकार बनने के आसार हैं और कौन प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। आज का ये सर्वे इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मुकाबला सिर्फ मोदी बनाम राहुल नहीं रहा। अब चर्चा में एक नई पार्टी भी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा है या जमीन पर भी इसका असर दिख रहा है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम बताएंगे कि अगर आज चुनाव हुए तो दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, एनडीए मोदी, कांग्रेस या फिर कॉकरोच जनता पार्टी कोई बड़ा खेल कर देगी। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक तस्वीर कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की, जहां 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए और मोदी गठबंधन को 22 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस यहां पूरी तरह खाली नजर आ रही है और उसके हिस्से में 0 सीटें आती दिख रही हैं। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए मोदी को सभी 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहां भी कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती दिख रही है। और अब बात करते हैं नागालैंड की, जहां 1 लोकसभा सीट पर कॉकरोच जनता पार्टी अपना खाता खोलती नजर आ रही है, जबकि एनडीए मोदी, कांग्रेस और अन्य दल यहां 0 पर सिमटते दिख रही हैं। अब अगर इन सभी राज्यों के आंकड़ों को जोड़कर लोकसभा सीटों का पूरा गणित देखें तो 543 में से 33 सीटों की इस ओपिनियन पोल में एनडीए मोदी को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी 7 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में फिलहाल 0 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मुकाबले में एनडीए मोदी की बढ़त साफ नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए मोदी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य को यहां 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में कुल 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर एनडीए मोदी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद पंजाब की तस्वीर देखते हैं। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी 6 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। एनडीए मोदी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 64 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 39 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 23 सीटों के साथ मजबूत चुनौती पेश करती नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 64 सीटों की रुझान में एनडीए मोदी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी भी कई राज्यों में मुकाबले को दिलचस्प बनाती नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ एनडीए मोदी को सभी 14 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों सीटों पर एनडीए मोदी की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप की।
लक्षद्वीप में कुल एक लोकसभा सीट है जहां कॉकरोच जनता पार्टी अपना खाता खोलती दिखाई दे रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी को एक सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि एनडीए मोदी, कांग्रेस और अन्य दल शून्य पर सिमटते दिख रहे हैं। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 81 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 55 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 24 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 81 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी भी कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ एनडीए मोदी को सभी 7 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं जहां एनडीए मोदी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, जबकि अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी में कुल 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर एनडीए मोदी को जीत मिलती नजर आ रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 95 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 66 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 27 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक के 95 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी भी कुछ राज्यों में मुकाबले को दिलचस्प बनाती नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं जहां एनडीए मोदी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी भी 1 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं केरल की। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं जहां कॉकरोच जनता पार्टी 10 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए मोदी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में कुल 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर एनडीए मोदी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 119 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 70 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 29 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 119 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन केरल जैसे राज्य में कॉकरोच जनता पार्टी मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं जहां एनडीए मोदी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी भी 1 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब बात करती हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं जहां एनडीए मोदी 17 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करती हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं जहां एनडीए मोदी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 153 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 98 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं।
यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 153 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी भी कई राज्यों में अपनी पकड़ दिखाती नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ एनडीए मोदी को सभी 5 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं दमन और दीव की। दमन और दीव में कुल 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर एनडीए मोदी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल 0 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों सीटों पर एनडीए मोदी की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 161 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 106 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 161 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जबकि अन्य दलों की स्थिति फिलहाल सीमित नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं, जहां एनडीए मोदी को 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीट है और यहां कॉकरोच जनता पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए मोदी, कांग्रेस और अन्य दल 0 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जहां एनडीए मोदी 32 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 229 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 158 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 42 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक के 229 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जबकि अन्य दलों की स्थिति फिलहाल सीमित नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां एनडीए मोदी को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां एनडीए मोदी 31 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार में कुल 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर एनडीए मोदी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी, टीएमसी और अन्य दलों को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 284 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 201 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 54 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 284 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जबकि अन्य दलों की स्थिति फिलहाल सीमित दिखाई दे रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और यहां एनडीए मोदी को सभी 10 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता यहां खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जहां टीवी के 24 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है।
एनडीए मोदी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं दादरा एंड नागर हवेली की। दादरा एंड नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर एनडीए मोदी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी, टीएमसी और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 324 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 207 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 79 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 26 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 324 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जबकि तमिलनाडु में टीवी की बड़ा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर एनडीए मोदी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जहां एनडीए मोदी 38 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां एनडीए मोदी 65 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं एसपी को 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 446 सीटों के आंकड़ों का पूरा गणित देखें तो एनडीए मोदी 320 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 90 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 41 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब तक की 446 सीटों के रुझान में एनडीए मोदी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जबकि अन्य दलों की स्थिति सीमित दिखाई दे रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं और यहां एनडीए मोदी को सभी 26 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता यहां खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और यहां भी एनडीए मोदी को सभी 29 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और यहां भी एनडीए मोदी को सभी 25 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब अगर 543 लोकसभा सीटों की पूरी आंकड़ों का गणित देखें तो एनडीए मोदी 400 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 90 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 41 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए मोदी 400 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी 90 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों की स्थिति 41 सीटों तक सीमित नजर आ रही है।